हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टीज़मेंट। क्या होती है, क्या उद्देश्य होता है इसका और इसे कैसे लिखा जाता है। एडवर्टीज़मेंट इज़ अ मैसेज अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन मेड थ्रू मास मीडिया टू कन्वे कस्टमर्स टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एडवर्टीज़मेंट होती है या वो कोई मैसेज होता है या अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम मास मीडिया के माध्यम से, मास मीडिया मतलब रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, मैगज़ीन्स, इनके माध्यम से कस्टमर तक अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, उन तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। किस लिए? टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान बेचने के लिए, यानी कि जो अभी हमने बनाया है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, चप्पल है, टीवी है, स्कूटर है, कार है। एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर हमने कोई कोचिंग सेंटर खोला है, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम जो लोगों तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। नोटिस कई बार देखने में एडवर्टीज़मेंट जैसे लगते हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस। जो नोटिस हैं वो टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए होते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए, इंस्टीट्यूट के लोगों के लिए। बट एडवर्टीज़मेंट जो है लार्जर ऑडियंस के लिए होती है, उनके लिए जो लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल के लिए होती है। दूसरा, जो नोटिस है उसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो, ज़्यादातर पैसिव वॉइसेस यूज़ कर सकते हो। बट एडवर्टीज़मेंट में आपको सिंपल सेंटेंस यूज़ करने हैं, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और समटाइम्स यू यूज़ कैची वर्ड्स ऑल्सो। और जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें आपको डेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखते हैं वो आप कॉन्टीन्यूसली एक ही पैरे में लिखते हैं, उसी स्टेंजा के अंदर लिखते हैं। दूसरा, एडवर्टीज़मेंट में आप लिटिल बिट इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। दो तरह की एडवर्टीज़मेंट होती है, एक तो होती है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो कि बहुत सिंपल होती है, और दूसरी होती है डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट। वे जो है थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल होती है और थोड़ी सी ज़्यादा जगह भी लेती हैं। और इनके लिए आप थोड़े बोल्ड या इटैलिक्स वर्ड्स यूज़ कर सकते हो टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट है उसके लिए आप लोग को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, सो दैट दे कैन रीड योर एडवर्टीज़मेंट एंड परचेज योर गुड्स एंड यूज़ योर सर्विसेज। आपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट्स देखी होंगी, अगर देखी नहीं है तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट्स देख सकते हैं। अलग अलग हेडिंग से बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट दी होती है, जैसे सेल एंड परचेज। सेल में अगर आपको कुछ भी चीज़ बेचनी हो, चाहे गाड़ी बेचनी हो, प्लॉट बेचना हो, मकान बेचना हो। परचेज अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी है। सिचुएशन वैकेंट या वांटेड, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, वहाँ पे कोई सिचुएशन खाली है या आप क्वालिफाइड हैं और आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ मिली है या खोई है। टू लेट, किराए के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए। एजुकेशनल है और मैट्रिमोनियल है। न्यूज़पेपर में देखिए और उनको अलग अलग हेडिंग के नीचे उनको स्टडी कीजिए। जो फॉर्मेट है एडवर्टीज़मेंट का मैंने अभी सेंड किया है, आप उसे देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। उसमें सबसे पहले तो आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, सेल या परचेज़ है, लॉस्ट एंड फाउंड है, टू लेट है या जो भी है। उसके बाद आप सीधा अपनी मेन बॉडी पे आ जाएंगे, उसे आप कॉन्टिन्यूसली एक पैराग्राफ में आप उसे लिखेंगे और लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है। और पूरा एडवर्टीज़मेंट होने के बाद आपको उसे बॉक्स में रखना है, जैसे आप नोटिस रखते हैं, आपको एडवर्टीज़मेंट को भी बॉक्स में रखना है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एडवर्टीज़मेंट में सबसे ऊपर आपने टाइटल लिखा सिचुएशन वैकेंट, फिर वांटेड ए पीजीटी इंग्लिश फॉर ए रेप्यूटेड स्कूल, रेप्यूटेड स्कूल के लिए पीजीटी इंग्लिश चाहिए, कोमा। देखो हमने इसमें पूरा वाक्य नहीं लिखा है। कैंडिडेट शुड बी एमए इन इंग्लिश विद बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। आप कोमा लगाते चलिए और छोटी छोटी फ्रेजेस में अपनी बातों को बताते चलिए, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बातें उसमें सारी लिखनी है। उसके बाद सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आपसे बातचीत से हम एक टॉपिक पे पहुंच जाएंगे भी कितनी सैलरी होनी चाहिए। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा बाय 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक पूरे बायोडाटा के साथ अप्लाई करना है। किसको? टू प्रिंसिपल सनराइज इंटरनेशनल स्कूल पटेल नगर करनाल। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ जिसको आपकी सर्विसेज चाहिए या कोई आपकी चीज़ खरीदना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा। दूसरी देखिए एडवर्टीज़मेंट फॉर सेल, ये मारुति
कार है वो आप अगर बेचना चाहते हो, मारुति कार की जगह यहाँ पे आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हो, मकान है, दुकान है, या कोई भी चीज़ जो आप बेचना चाहते हो, तो आपने उसको लिखना है और उसकी खासियत लिखनी है छोटे छोटे फ्रेजेस के रूप में, जिसमें कम स्पेस लगे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के लिए है, आपके पैसे लगते हैं। अगर आप जितनी बड़ी एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे तो उतने ही महंगे पड़ेंगे। तो आप छोटे छोटे वाक्यों में पूरी बातें लिखनी है आपने। देखिए, फॉर सेल ए वाइट मारुति 800 कार LX 2015 मॉडल इन एक्सीलेंट कंडीशन। आपकी जो गाड़ी है सफ़ेद रंग की है, 800 कार है, LX है, 2015 का मॉडल है और बहुत अच्छी स्थिति में है। ओनर ड्राइवन, केवल ओनर ने चलाई है। न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, नए टायर एंड ट्यूब हैं। स्टीरियो है उसमें, एयर कंडीशन है आपकी गाड़ी। एक्सीडेंट फ्री, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी तक। एक्सपेक्टेड प्राइस आपने बताए हैं कि 1 लाख रुपये। कॉन्टैक्ट राम सिंह एंड उसका मोबाइल नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि हमने छोटे छोटे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है इसमें, और जो भी लिखा है उसमें अपनी पूरी बात डालने की कोशिश की है।